बिहार में अनंत सिंह के विरोध में जितने भी दुष्प्रचार कुप्रचार किए जा रहे हैं सब राजद की राजनीति से प्रेरित है। जो विरोधी है वह विरोध में ही बोलेंगे, लेकिन अनंत सिंह के विरोध में कितने भी कुप्रचार हो दुष्प्रचार हो, जो वास्तविकता है वह बदलने वाला नहीं है। दुलारचंद के ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे हैं और दुलारचंद एक बाहुबली नेता था और लंबे समय से जातिवादी राजनीति की जा रही थी मोकामा में, जिसमें राजद के नेता कार्यकर्ता लंबे समय से वहां पर अपराध जगत में संलिप्त थे। और कोई पीयूष प्रियदर्शी है जो जन स्वराज का उम्मीदवार है, वहां पर उसका नाम आ रहा है कि उसी ने सारा झगड़ा लड़ाई करवाया, जो एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में आ रहा है। दुलारचंद का पोता कुछ और कह रहा है, पीयूष प्रियदर्शी कुछ और कह रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है और नाम लिया जा रहा है कि अनंत सिंह ने मार दिया, हत्या करवा दिया। लेकिन सबको पता है कि काफिला आमना सामना था। अनंत सिंह का भी काफिला जा रहा था, दुलारचंद का भी काफिला जा रहा था और काफिला निकलने के बाद क्या हुआ, किस प्रकार से मृत्यु हुई, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में देखा जा रहा है कि दुलारचंद पत्थरबाजी कर रहा था, सड़क ऊंचा था और पत्थरबाजी करने के क्रम में औंधे मुंह गिरा और फेफड़ा जमीन से टकराया और फेफड़े की हड्डी टूट गई। और फिर दुलारचंद के समर्थकों के द्वारा, राजद के समर्थकों के द्वारा, जन स्वराज के समर्थकों के द्वारा थाने में जाकर के एफआईआर करवाया गया कि अनंत सिंह ने गोली मार करके हत्या कर दी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि हत्या गोली लगने से मृत्यु नहीं हुई है, फेफड़े की हड्डी टूटने से मृत्यु हुई है। तो जब गोली मारने वाली थ्योरी कामयाब नहीं हो पाई तो फिर कहा गया कि गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया। फिर कोई कह रहा है कि पैर में गोली मार दिया। और चुनाव आयोग ने सारा जांच रिपोर्ट लिया है कि आगे कोई दंगा नहीं भड़के, कोई दंगा फसाद नहीं हो, कोई जातीय संघर्ष नहीं हो, कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं हो। तो एहतियातन चूंकि केस हुआ है तो अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक अच्छे भले आदमी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर अनंत सिंह पर भी बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं तो राजनीतिक रंजिश में मुकदमे होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति होता है समाज में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं गांव समाज में जिनका नाम होता है, जिनके बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर के। और हम सामान्य गांव में भी देखते हैं कि सामान्य लोगों पर भी जो गांव में रहते हैं थोड़ी सी कहासुनी होती है और एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। तो अनंत सिंह पर तो बहुत सारे झूठे मुकदमे दर्ज हैं अभी तक। तो बहुत सारा मीडिया चैनल जो यह प्रचारित कर रहा है कि अनंत सिंह भी दूध का धुला नहीं था, दुलारचंद भी दूध का धुला नहीं था, तो कोई साधु संत कह के मीम्स बना रहा है, तो कोई रोस्ट कर रहा है, यह सब अलग बात है। लेकिन जहाँ तक अनंत सिंह के बारे में है तो अनंत सिंह लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है। बहुत सारे मीडिया के लोग भी वहाँ पर जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत सारे मीडिया के लोग जाते हैं, जिसमें महिलाएं जाती हैं, पुरुष, लड़के लड़कियां सब जाते हैं और सबसे अच्छी तरीके से बातें करते हैं। केवल अनंत सिंह के बारे में प्रचारित किया जाता है मीडिया में, विरोधी नेताओं के द्वारा कि वह अपराधी है, बाहुबली है। बाहुबली मीन्स होता क्या है? बाहुबली मीन्स होता है शक्तिशाली। अब कोई व्यक्ति बाहुबली है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अपराधी है, क्रिमिनल है। आज लोग बाहुबली शब्द का अर्थ का अनर्थ बना रहा है। तो और चूंकि सवर्णों के कहा जाता है कि अनंत सिंह सवर्ण है, सिंह है, राजपूत है, तो राजपूती शान तो रहता ही है। लेकिन अगर किसी को जातिवादी राजनीति करना है तो ऐसी भी कहानियां गढ़ी जा रही है कि अनंत सिंह कह रहा था कि अरे दुलारचंद मूंछ रखेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सामने मूंछ रखेगा इसलिए गोली मार दी। तो नाना प्रकार के किस्से कहानियां बनाया जा रहा है। अब दुलारचंद यादव की हत्या हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन
ऐसा तय है कि मोकामा से अनंत सिंह निश्चित रूप से वहां से जीतते हैं, तो किसी भी प्रकार से उनको लांछन लगा करके, आरोप लगा करके हराया जाए, इसीलिए उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और दंगा भड़केगा इसका दबाव बना करके अनंत सिंह को गिरफ्तार भी करवा दिया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यह अभी तक संदिग्ध है। सब ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सब अपने को अच्छा दिखा रहे हैं और अनंत सिंह को बुरा दिखा रहे हैं। तो इससे भी लोगों को बचना चाहिए और जो भी सच्चाई है वह सामने लाना चाहिए, क्योंकि विरोध तो अच्छे भले लोगों का भी होता है। राजनीति में अच्छे लोग हैं, भाजपा में अच्छे लोग हैं राजनीति में, लेकिन राजनीतिक विद्वेष में उनका भी विरोध होता है, उनके चरित्र पर भी लांछन लगाया जाता है। और राजद में तो एक से एक गुंडे, क्रिमिनल, मवाली भरे हुए हैं, लेकिन उनको भी मसीहा के रूप में प्रचारित किया जाता है। तो जो गुंडे हैं, मवाली हैं, वास्तव में जो जंगल राज वाले हैं, उसको लोग लाख अच्छा और देवता बना करके प्रचारित करे, लेकिन उन्होंने जो कुकर्म किया है उस पर तो पर्दा नहीं डाला जा सकता है। लेकिन कोई अच्छा है, नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं, भाजपा के बहुत सारे नेता अच्छे हैं, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लांछन लगाता है, उनके बारे में दुष्प्रचार और कुप्रचार करता है, तो कुछ देर के लिए जनता को बरगलाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अब मामला जो भी हो, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रामक खबर नहीं फैलाई जानी चाहिए कि अनंत किसी को दोषी नहीं ठहरा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है कि अनंत सिंह के काफिले पर पत्थरबाजी की गई, अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला किया गया। अब बहुत सारा मीडिया चैनल, बहुत सारे अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जैसे राजद के कार्यकर्ता, जन स्वराज के कार्यकर्ता एक तरफा आरोप लगा रहे हैं, तो यह भी नहीं होना चाहिए। और कुप्रचार, दुष्प्रचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनंत सिंह जैसे अच्छे लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको जानबूझ करके बुरा बनाया जाता है। अब कोई किसी को पत्थर से मारने के लिए आएगा, लाठी डंडे से मारने के लिए आएगा, तो कम से कम जान बचाने के लिए अपने काफिला को तो आगे बढ़ाएगा जरूर। और पीछे कोई गिर के मरा या किस प्रकार से मरा, यह तो जांच का विषय है, यह तो खोज का विषय है। कोई झूठा आरोप लगा करके अनंत सिंह को फंसाना चाहे, यह अलग बात है।